दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी बीएसटीसी की प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें आज हम 2015 का बीएसटीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपकी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टांका उदाहरण है। ऑप्शन ए पशु संरक्षण का, ऑप्शन बी जल संरक्षण का, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण का, ऑप्शन डी है वनस्पति संरक्षण का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जल संरक्षण का टांका उदाहरण है। टांके ज़्यादातर जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में टांके देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 73। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी 73। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय है। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी कैलाशपुरी में, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है उदयपुर में महाराणा फाउंडेशन का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए सूरतगढ़ में, ऑप्शन बी रामगढ़ में, ऑप्शन सी मथानिया में, ऑप्शन डी अमरसागर में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी अमरसागर जैसलमेर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नदी को हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी सरस्वती नदी को हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की? ऑप्शन ए इजलास सभा, ऑप्शन बी वैदिक मंत्रालय, ऑप्शन सी मेवाड़ हितकारिणी सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी वैदिक मंत्रालय स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिलजी मस्जिद, जिसे हजारीवाली मस्जिद के नाम से जाना जाती है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दौसा में, ऑप्शन बी नागौर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो दोस्तों, खिलजी मस्जिद जो स्थित है वह है नागौर जिले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी? ऑप्शन ए पिंडवाड़ा, ऑप्शन बी चंद्रावती, ऑप्शन सी शिवगंज, ऑप्शन डी आबू। तो दोस्तों, आबू के परमाणु की जो वैभवपूर्ण राजधानी थी वो थी चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री महेशराज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? ऑप्शन ए ब्लू पोट्री में, ऑप्शन बी लोक कला में, ऑप्शन सी थेवा कला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पद्मश्री महेशराज सोनी का संबंध थेवा कला से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ जिले की। कौन से जिले की? प्रतापगढ़ जिले की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक सुधारक विधिवेत्ता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी नागौर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो दोस्तों, हरविलास शारदा का जो जन्म हुआ वो अजमेर में हुआ था। हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट स्थापित किया था। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आऊ एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए बनास की, ऑप्शन बी काली सिंध की, ऑप्शन सी चंबल की, ऑप्शन डी माही की। दोस्तों, आऊ व परवन की जो सहायक नदियाँ हैं वह काली सिंध नदी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए नौचौकी राजसमंद, ऑप्शन बी फौजसागर अजमेर, ऑप्शन सी जयसमंद उदयपुर, ऑप्शन डी पंचभद्रा जैसलमेर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है वह ऑप्शन डी
पचभद्रा जैसलमेर में नहीं, जबकि कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। ये खारे पानी की झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी बारां में, ऑप्शन सी झालावाड़ में, ऑप्शन डी कोटा में। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए खड़ताल, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी इकतारा। तो दोस्तों राज्य का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है? ऑप्शन ए जैसलमेर की, ऑप्शन बी जालोर की, ऑप्शन सी झालावाड़ की, ऑप्शन डी जयपुर की। तो दोस्तों खड़ीन जो सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है वह है जैसलमेर की। खड़ीन कला के जो जनक हैं वह है पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण। पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण खड़ीन कला के जनक माने जाते हैं, जो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य चिन्ह में उक्ति लिखी गई कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आंखे करता, अर्थात जो दृढ़ता से धर्म की रक्षा करता है भगवान एकलिंग नाथ उसकी रक्षा करते हैं? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन डी भाटी और ऑप्शन डी है शाही। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मेवाड़ राजवंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित देवी शंकर तिवारी, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं इनमें से जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? ऑप्शन ए बागोर से, ऑप्शन बी गिलोंड से, ऑप्शन सी बेरार से, ऑप्शन डी आहड़ से। तो दोस्तों पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो मिले बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। इस सभ्यता की जो खोज की थी वो V.N. मिश्र के द्वारा की गई थी। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? ऑप्शन अजमेर से, ऑप्शन बी सिरोही से, ऑप्शन सी है शाकंभरी, ऑप्शन डी परमार। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश था वो शाकंभरी से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, दल पंगुल भी कहा जाता है। इन्होंने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था, जिससे संयोगिता का पिता जयचंद व पृथ्वीराज चौहान के मध्य कटुता उत्पन्न हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के उस राज्य का नाम बताइए जिसने अंग्रेज शासन के पूर्व ही 1698 में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कर अमरशाही रेख द्वारा ही कर दी थी, जो देश की आज़ादी तक विद्यमान रही। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन डी सी है मेवाड़ और ऑप्शन डी है जैसलमेर। दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी मेवाड़ रियासत थी, जो स्वतंत्रता तक अपनी जो आज़ादी विद्यमान रखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस समूह में होता है? ऑप्शन ए जोधपुर जालोर बूंदी उदयपुर, ऑप्शन बी पाली भरतपुर धौलपुर जालोर, ऑप्शन सी बाड़मेर जालोर नागौर पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीरे का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं वो है बाड़मेर जालोर नागौर और पाली। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वालर प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन अलवर का, ऑप्शन बी सिरोही का, ऑप्शन सी किशनगढ़ का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वालर जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है सिरोही जिले का। ये वालर नृत्य ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है? ऑप्शन ए रोइंग से, ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो से, ऑप्शन सी एथलेटिक्स से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है एथलेटिक्स से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी?
ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत थी बूंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित युगम नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी वंश भास्कर सूर्यमल मिशन, ऑप्शन सी हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, ऑप्शन डी कोयलेमाला उद्योतन सूरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई के द्वारा नहीं बल्कि जैनक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जैनक के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1956, ऑप्शन बी 15 मई 1949, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय हुआ वह 1 नवंबर 1956 यानी 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तकावी का अर्थ है ऑप्शन ए कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना, ऑप्शन बी किसी भी राज्य के लिए ग्रामीणों को महाजनों द्वारा ब्याज पर उधार देना, ऑप्शन सी राज्य द्वारा किसानों को भू राजस्व की अग्रिम राशि की मांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तकावी का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन ए कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा से, ऑप्शन बी रूपाजी धाकड़ से, ऑप्शन सी गोविंद गिरी से, ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा से। तो दोस्तों भगत आंदोलन का जो संबंध है वह गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी का जन्म बसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। गोविंद गिरी ने अपना जो कर्मस्थली बनाई थी मानगढ़ पहाड़ी को बनाई थी। मानगढ़ कांड हुआ था 1913 में। यहाँ पर कांड में 1200 भील मारे गए थे, जिसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंध है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू की राजपुताना शैली से संबंधित थे, वह है मेवाड़ चित्र शैली। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? ऑप्शन ए शेरगढ़ का, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का, ऑप्शन डी अचलगढ़ का। तो दोस्तों कटारगढ़ कुंभलगढ़ का एक भाग है। कुंभलगढ़ में एक दीवार है 36 किलोमीटर की जिसकी परिधि है, जिस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ये निर्माण करवाई गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभलगढ़ का निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ को राजस्थान का एट्रैक्शन दुर्ग कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान की गौरव नगरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए जाम्बो जी का, ऑप्शन बी हरिदास जी का, ऑप्शन सी हड़बू जी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बेंगटी ग्राम जोधपुर में स्थित है, जो हड़बू जी का पवित्र स्थल था। हड़बू जी की जो मंदिर होते हैं उनमें मूर्ति नहीं होती, जबकि वहाँ पर क्या होती है, टूटी हुई गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? ऑप्शन ए तनसुख दुतई गाबा, ऑप्शन बी गदर मिर्जाई डोडी, ऑप्शन सी कानू उगड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई जो सभी हैं वो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है अंगरखी के उपनाम ये सभी हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी टोंक में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी है भरतपुर में। दोस्तों राजस्थान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान है वो टोंक जिले में स्थित है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोहला, ऑप्शन बी जेतारण, ऑप्शन सी सेवर, ऑप्शन डी पुष्कर। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर।
डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंचायत राज सुधार से, ऑप्शन बी भू राजस्व सुधार से, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार से, ऑप्शन डी शैक्षणिक सुधार से। तो दोस्तों इनका जो सही जवाब है कि बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज सुधार से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदेरी ग्राम में किया गया था। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए चैत्र माह में, ऑप्शन ए फाल्गुन माह में, ऑप्शन सी ज्येष्ठ माह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होली का जो त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान माना जाता है वो माना जाता है सवाई जय सिंह का। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लोगवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी जैनी, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी राजपूत। तो दोस्तों लोद्रवा है ये, कौन सा है ये? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है? लोद्रवा। लोद्रवा प्रसिद्ध है ऑप्शन बी जेएनयू के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है ऑप्शन ए गन्ना पक्षी पार्क से, ऑप्शन बी मुकंदरा राष्ट्रीय पार्क से, ऑप्शन सी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली का संबंध है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है गन्ना राष्ट्रीय पार्क। ये डॉक्टर सलीम अली का संबंध है भरतपुर का जो केवलादेव अभयारण्य है इसे गन्ना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसका सही जवाब है कि डॉक्टर सलीम अली का संबंध है गन्ना पक्षी विहार भरतपुर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी झालरा पाटन में, ऑप्शन सी नागौर में, ऑप्शन डी हनुमानगढ़ में। दोस्तों कार्तिक माह में जो चंद्रभागा पशु मेला होता है वो झालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होने बताई है? ऑप्शन ए विदेशी जातियों से, ऑप्शन बी क्षत्रियों से, ऑप्शन सी अग्निकुंड से, ऑप्शन डी ब्राह्मणों से। तो दोस्तों इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है क्षत्रियों से। किससे मानी है? क्षत्रियों से इसकी उत्पत्ति मानी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था अलवर में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी धौलपुर में, ऑप्शन डी करौली में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए अलवर में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चौकला कौन से पशु की नस्ल है? ऑप्शन ए भेड़ की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी बकरी की, ऑप्शन डी भैंस की। दोस्तों चौकला जो नस्ल है वो है भेड़ की। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लच्छी राम जी किस ख्याल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचामणी ख्याल से, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल से, ऑप्शन सी तोड़ा कलंगी ख्याल से, ऑप्शन डी शेखावाटी से। तो दोस्तों लच्छी राम जी का जो संबंध है वो है कुचामणी ख्याल से, जबकि शेखावाटी ख्याल का संबंध है नानू राम जी से। किसे? नानू राम जी से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी बाड़मेर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो दोस्तों ऊंट उत्सव का जो उत्सव होता है इसका आयोजन किया जाता है बीकानेर में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुरे, सरपंच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेंच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं? ऑप्शन ए कमर में, ऑप्शन बी बाहों में, ऑप्शन सी पगड़ी पर, ऑप्शन डी पैरों में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पगड़ी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सारनेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन बी जयपुर स्थित गोविंद जी का मंदिर, ऑप्शन डी झुंझुनू में स्थित रानी सती का मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सारनेश्वर महादेव मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब बांसवाड़ा में। फिर अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं जो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।